बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बहुत सारी बातें भी करनी हैं और ये लास्ट प्रोग्राम है सेशन का हमारा। कुछ बातें करनी है, कुछ आपको बताना भी है। नए हम जो नया प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं और नई नई चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह यूथ की लीडरशिप बनाएगी, यूथ को काम दिलाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। खैर, थोड़ा सा डिस्कशन कानपुर के लिए करना चाहता हूँ। कानपुर में एक हुआ आई लव मोहम्मद का एक मैटर हुआ था, उसके लिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। आप अल्लाह के रसूल के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है ना, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं हुआ है, रहमतुल आलमीन हुआ है। वो हम सब मुसलमानों के नहीं है, पूरे आलम के मुसलमानों के लिए रहमत बनकर भेजे गए हैं। तो ये आई लव मोहम्मद जो ये प्रोपेगेंडा लोगों ने फैलाया है ना, वो बहुत गलत है। वो हमारे पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए हैं। जब इस्लाम कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो तुम्हें खाना हराम है, तुम्हारे पड़ोस में मुसलमान नहीं, पड़ोसी कहा गया है। मुसलमान के लिए भूखा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो पड़ोस के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं कहा गया कि मुसलमान भूखा है, ये कहा गया कि पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे लिए खाना हराम है। तुम्हारा पड़ोसी उसमें कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, पर वो इसलिए कहा गया है कि भाई मुसलमान जो होता है वो सभी का ख्याल रखने वाला मोमिन होता है, उसके दिल में एक ईमान होता है। इसलिए आई लव मोहम्मद के लिए जो इशू उठा रहे थे, वो लोगों को पता नहीं है कि मोहम्मद तो पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ पूरे आलम के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरे दुनिया के लोगों के लिए वो रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अब इस प्रोग्राम का लास्ट एक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जॉब ट्रेनिंग सेंटर पर नौकरी परीक्षण समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं में जो नौकरियां निकलती हैं उसमें हमारे लोग बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा परसेंटेज शायद अब माइनस में पहुंच जाएगा, प्लस में तो है ही नहीं। मुस्लिम नौकरियों में हम 1% भी शायद नहीं रहे हैं अब लोग। हम नौजवानों को KMCC में, जो गल्फ में हमारी KMCC यूनिट है, उसमें नौकरी दिलाने का काम करेंगे अपने यूथ के मुसलमानों के लिए। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट निकलते हैं यूथ के लिए, हम उसमें उन प्रोजेक्टों में मुसलमानों के लिए भागीदारी का रास्ता बनाएंगे। सरकारी योजनाओं में जो मुसलमानों को नहीं लिया जाता है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। जो मुसलमान इस काबिल हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम मुस्लिम यूथ लीग उसका पूरा साथ देगी, हर हाल में साथ देगी। हमें भाई हमारी आने वाली पीढ़ी है, अब हमें आगे कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, इसलिए हमें अपनी लीडरशिप भी बनानी है, अपनी लीडरशिप खड़ी करनी है। नॉर्थ में भी भाई साउथ का मॉडल हमारे सामने पेश है। साउथ के मॉडल के लिए आप सब लोग जानते हैं, केरला हमारे लिए मॉडल है, भाई नॉर्थ के लिए भी हमने मॉडल बनाना है अपना। तो इसीलिए यूथ लीडरशिप हमने बनानी है अपनी। उसके लिए हम आलिम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, बैठेंगे, उसको हम एक आलिमा कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द। जितने भी लोग हमारे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबों को हम बुलाएंगे और एक कॉन्फ्रेंस हम ये रखने चाह रहे हैं बहुत जल्द। डिस्कवरी इंडिया, भाई जो लोग जानना चाहते हैं डिस्कवरी इंडिया, हम उसको दिखाएंगे केरला मॉडल अपना, उसको बुलाएंगे वहाँ और बुलाकर उसको दिखाएंगे भाई क्या क्या हम लोगों ने यहाँ किया है, कैसे हम लोगों ने यहाँ शिक्षा को आगे बढ़ाया है। उसको हम टोटली जितना जो डिस्कवरी इंडिया का हमारा प्रोग्राम है वो ये रहेगा। इंडिया साउथ को भी हमें दिखाना है और इंडिया नॉर्थ को भी हमें दिखाना है कि इंडिया नॉर्थ में क्या हो रहा है। हमें यूथ का लीडरशिप आगे बढ़ाना है। एक ITI जो हमारी टीम है उसको भी एक्टिव करना है, जिसमें हमें गरीबों की, मुसलमानों की मदद के लिए IT सेल हम जो बनाते हैं उसको भी हमें एक्टिव करना है। एक लॉ फर्म हमें शुरू करनी है जिसमें हम जितने भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, उसकी एक लॉ फर्म हम खड़ी करेंगे आने वाले वक्त में बहुत जल्द। एक जो भी देखा कहीं भी होता है, मुसलमान को पीट देते हैं, मार देते हैं, कोई उसका कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। मुस्लिम लीग उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। एक ऑनलाइन PCS कोचिंग ऑनलाइन सेंटर खुलेगा, मुस्लिम यूथ लीग उसके लिए तैयारी कर रही है।
सरकारी नौकरियों में परीक्षण के लिए ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है बहुत जल्द। नौजवानों का विकास, हम लोग नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई वो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम उसको कैसे तैयार करें, कैसे उसको बताएं कि मुस्लिम लीग ये क्या है, हम लोग क्या लेकर आए हैं, हमारे बड़ों ने हमें क्या दिया है, क्या विरासत में देकर गए हैं। हमारी नौजवान कौम को उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे बच्चे जो अब आने वाली पीढ़ी है उसको बारे में भी, इसके बारे में हम जो नौजवान कौशल विकास सेंटर हम खोलने चाह रहे हैं। भाई आप लोगों को यहाँ पर जो बातें मैंने बताई हैं आप लोगों ने उसे बहुत ध्यान से भी सुना होगा और बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों को मैंने बताई हैं। ये हम जो आने वाले वक्त में हम लोग करने जा रहे हैं। भाई आप लोगों को अगर कोई सवाल हो, किसी का तरह का कोई पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस, ये जो आप लोगों के बीच आप यहाँ बैठे हैं, हम लोग आपके लिए आए हैं यहाँ पर। आप लोग इतने दूर चल के आए हैं, मेरठ से जो हमारी टीम आई है चलकर, यूपी से और कर्नाटका से, ऑल ओवर इंडिया से जो हम लोग यहाँ चल कर आए हैं, ये हम एक कौम का जज्बा लेकर आए हैं यहाँ पर। हमारे दिल में दर्द है इस कौम का, हमारे दिल में एक एहसास है कि भाई हम मुस्लिम लीगी हैं। हमारे दिल में कौम है कि हम लोग इस कौम के लिए कुछ करें, कुछ आगे बढ़कर हम दिखाएं कि हाँ आने वाले वक्त में हमारी नस्लें हमसे कहें कि हाँ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे लिए कुछ छोड़ कर गए हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, मुस्लिम लीग का एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। तो ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी जो नस्लें हैं वो भी आगे आए। लीडरशिप, यूथ लीडरशिप हमें पैदा कर दी है आगे जाकर।